हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आज के वीडियो में हम जो हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं सभी महत्वपूर्ण जीआई टैग के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जीआई टैग होता क्या है। तो जो जीआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जियोग्राफिकल इंडिकेशन, और इसे हिंदी में कहते हैं भौगोलिक संकेत। अब दोस्तों, जीआई टैग क्या होता है? तो देखिए, जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक ऐसा प्रतीक होता है जो उसकी विशेष भौगोलिक उत्पत्ति, पहचान और गुणवत्ता के लिए दिया जाता है। जियोग्राफिकल इंडिकेशंस टैग उस उत्पाद की गुणवत्ता के साथ साथ उसकी विशेषता को दर्शाता है। ठीक है। अब दोस्तों, जो जीआई टैग है वो किसे दिया जाता है? तो जीआई टैग भारत में किसी खास फसल, प्राकृतिक और निर्मित सामानों को दिया जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि एक से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त रूप से जीआई टैग दिया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अगर देखें तो बासमती जो चावल है उसे पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को संयुक्त रूप से बासमती चावल के लिए जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों, जो जीआई टैग है उसमें होता क्या है? जैसे किसी वस्तु को जीआई टैग दिया गया तो उसमें क्या मिलता है? तो सरकार की ओर से एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और साथ ही एक लोगो मिलता है, और जो टैग मिलता है उसका प्रयोग वहीं के लोग कर सकते हैं। जैसे कि अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो उड़ीसा के रसगुल्ला को जो जीआई टैग मिला है तो वहाँ पर जो लोगो है वो उस लोगो का प्रयोग सिर्फ उड़ीसा के लोग ही कर सकते हैं। और ऐसा क्यों किया गया है? ताकि जिस चीज़ की उत्पत्ति जहाँ पर हुई है उसे बेचने का अधिकार सिर्फ उसी के पास होना चाहिए, जैसे कि वहाँ के लोगों को फ़ायदा मिल सके। तो इस वजह से जो लोगो होता है उसका इस्तेमाल जहाँ के लिए जीआई टैग दिया जाता है वहीं के लोगों द्वारा किया जाता है। ठीक है। अब दोस्तों, जो ये जीआई टैग है इसकी शुरुआत कब हुई है? तो ये देखिए, तो भारतीय संसद ने 1999 में, कब? 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स लागू किया था। ठीक है, इस एक्ट को कब लाया गया था? तो 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया था, और उसी के तहत सबसे पहले जो जीआई टैग है वो कब दिया गया था? तो 2004-5 में दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहले भारत में जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको जीआई टैग से रिलेटेड याद रखनी है। अब चलिए देखते हैं जो हाल ही में जीआई टैग दिए गए हैं। तो दोस्तों, उड़ीसा के रसगुल्ला को जीआई टैग दिया गया है, और ये कहाँ से संबंधित है? तो ये उड़ीसा से है, इसके नाम से ही स्पष्ट है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये है उड़ीसा का रसगुल्ला। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? तो भुवनेश्वर उड़ीसा की कैपिटल है, और उड़ीसा के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं नवीन पटनायक, और उड़ीसा के गवर्नर हैं गणेशी लाल। और मैप में भी आपको इसकी स्थिति याद रखनी है। तो मैप में कहाँ पर उड़ीसा पड़ता है? तो ये उड़ीसा मैप में यहाँ पर पड़ता है। अगला देखते हैं गोरखपुर के टेराकोटा को। अब दोस्तों, जो गोरखपुर है उसमें टेराकोटा को जीआई दिया गया है। अब ये जो टेराकोटा है ये होता क्या है? तो आग में लाल मिट्टी को पकाकर उसके तहत तरह तरह के बर्तन, कलाकृतियाँ, मूर्तियाँ और सजावटी सामान बनाने की जो कला होती है उसे टेराकोटा कहा जाता है। तो गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखते हैं कश्मीर केसर। तो ये जम्मू कश्मीर के लिए दिया गया है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये जम्मू कश्मीर का केसर है। जम्मू कश्मीर की कैपिटल क्या है? तो श्रीनगर जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। अब दोस्तों, जम्मू कश्मीर की दो कैपिटल हैं, ये आपको दोनों याद रखनी है कि जो विंटर की कैपिटल होती है वो होती है जम्मू, और जो समर की कैपिटल है वो होती है श्रीनगर। ठीक है, तो दो कैपिटल हैं जम्मू कश्मीर की, दोनों याद रखनी है। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर की सीट अभी खाली है, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो हैं मनोज सिन्हा। और मैप में जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? तो यहाँ पर मैप में जम्मू कश्मीर है। अगला है कड़ंगी साड़ी। तो तमिलनाडु की कड़ंगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। अगला है, अब दोस्तों, तमिलनाडु की कड़ंगी साड़ी को जीआई टैग दिया गया है। तो कड़ंगी जो तमिलनाडु है उसकी राजधानी क्या है? चेन्नई, और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं एडापट्टी के पलानीस्वामी, और तमिलनाडु के गवर्नर हैं बनवारी लाल पुरोहित। और मैप में ये यहाँ पर जो तमिलनाडु है वो पड़ता है। अगला है खोला मिर्ची। तो कहाँ की खोला मिर्ची है? ये गोवा की खोला मिर्ची को जीआई टैग दिया गया है। गोवा की कैपिटल क्या है? तो पणजी गोवा की कैपिटल है, और गोवा के चीफ मिनिस्टर हैं प्रमोद सावंत, और गोवा के जो गवर्नर हैं वो हैं भगत सिंह कोश्यारी।
और मैप में गोवा कहाँ पर पड़ता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो ये मैप में है यहाँ पर छोटा सा ये यहाँ पर गोवा पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर गोवा पड़ता है। काजी नींबू, तो असम के काजी नींबू को जीआई टैग दिया गया है। और जो काजी नींबू है इसका उत्पादन असम में अधिक मात्रा में होता है, इस वजह से इसे जो है जीआई टैग दिया गया है। कहाँ का है ये, असम का है, आपको ध्यान में रखना है काजी नींबू। अगला है, अब दोस्तों असम की राजधानी क्या है, तो दिसपुर असम की राजधानी है। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो कौन है, सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। और मैप में असम कहाँ पर है, तो ये यहाँ पर असम मैप में पड़ता है। अगला देखते हैं डिंडीगुल ताले, तो कहाँ के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है, तो तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है। और यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं ये डिंडीगुल ताले हैं। और दोस्तों जो ये तमिलनाडु है वहाँ पर जो डिंडीगुल शहर है उसे ताला नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो डिंडीगुल ताले हैं ये बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर फेमस हैं, तो इस वजह से तमिलनाडु के डिंडीगुल ताले को जीआई टैग दिया गया है। अगला देखते हैं तिरूर पान का पत्ता, तो इसे कहाँ के लिए दिया गया है, तो केरल का तिरूर पान का पत्ता को जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों केरल के लिए दिया गया है, तो मैप में केरल कहाँ पर है, तो ये मैप में यहाँ पर केरल है। और केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। और केरल के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान। अगला देखते हैं गुलबर्ग तुअर दाल, तो ये जो गुलबर्ग तुअर दाल है ये कहाँ की है, तो कर्नाटक की गुलबर्ग तुअर दाल को जो है जीआई टैग दिया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कर्नाटक को दिया गया है, तो मैप में कर्नाटक कहाँ पर है, तो ये है मैप में कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलोर। और कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं बीएस येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर हैं वजुभाई वाला। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखते हैं पलानी पंचामृत, ये जो पलानी पंचामृतम है ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। और ये इसे जीआई टैग दिया गया है। अब दोस्तों ये जो पलानी पंचामृतम है ये है क्या, तो ये एक प्रसाद है। और यह 5 प्राकृतिक पदार्थों का एक संयोजक है, यानी कि 5 प्राकृतिक पदार्थों से मिलकर ये बनाया जाता है। अब वो 5 प्राकृतिक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो केला, गुड़, गाय का घी, शहद और इलायची, इन 5 पदार्थों से मिलाकर के इस पलानी पंचामृतम को बनाया जाता है, जो कि एक प्रसाद है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगला है कंधमाल हल्दी, तो उड़ीसा की कंधमाल हल्दी को जीआई टैग दिया गया है, आपको ध्यान में रखना है। अगला है तेजपुर लीची, तो कहाँ की तेजपुर लीची को, तो असम की तेजपुर लीची को जीआई पंजीकृत किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। खाजे, अब तो ये जो खाजे है ये कहाँ का खाजे है, तो गोवा के खाजे को जीआई टैग दिया गया है, आपको अच्छे से याद रखना है। ये जो खाजे है ये है क्या, तो ये मीठा पकवान होता है जो कि गोवा में त्योहारों पर अक्सर बनाया जाता है। और ये काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर चर्चित रहता है, प्रसिद्ध है, तो इसलिए यहाँ की जो गोवा है खाजे को जीआई पंजीकृत किया गया है। अगला देखते हैं हरमाल मिर्च, तो ये कहाँ की है हरमाल मिर्च, गोवा की हरमाल मिर्च को जीआई टैग दिया गया है। और इमेज में देख सकते हैं ये हरमाल मिर्च है गोवा की, जिसे जीआई पंजीकृत किया गया है। अगला देखते हैं मोइरा केला, तो दोस्तों गोवा का ये भी है, गोवा के मोइरा केला को भी जीआई पंजीकृत किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला है कोवली पट्टी कडलई, तो ये कोवली पट्टी जो कडलई है ये किस राज्य की है, तो ये तमिलनाडु की है और इसे जीआई पंजीकृत किया गया है। अब ये जो कोवली पट्टी कडलई है ये है क्या, तो देखिए ये तमिलनाडु की एक मिठाई है जो थूथुकुडी जिले के कोवलीपट्टी और आसपास के कस्बों और गांव में 1940 से निर्मित की जा रही है। कब से, 1940 से ये निर्मित की जा रही है और ये वहाँ की काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध मिठाई है। तो इस वजह से इसे जो कोवलीपट्टी कडलई है तमिलनाडु की है और इसे जीआई पंजीकृत किया गया है। अगला है कोडई कनाल मलाई पोंदू, तो ये कहाँ का है, ये तमिलनाडु का है। और ये दोस्तों ये एक लहसुन की प्रजाति होती है, ये पहाड़ी लहसुन है और ये कहाँ का है, तमिलनाडु का है, तो इसे भी जीआई टैग दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है
कोडाईकनाल मलाईपोंदु तमिलनाडु का है और इसे जीआई पंजीकृत किया गया है। अगला है दल्ले खुरसानी। तो ये दल्ले खुरसानी कहाँ का है? तो ये सिक्किम का है दल्ले खुरसानी। और ये दल्ले खुरसानी है क्या, तो इसके बारे में थोड़ा जानिए। ये सिक्किम की एक लाल चेरी मिर्च है और ये जो दल्ले खुरसानी है इसे स्थानीय भाषा में दल्ले खुरसानी कहा जाता है। और ये है क्या? ये एक मिर्च है। और दोस्तों ये जो दल्ले खुरसानी मिर्च है ये दुनिया की सबसे तीखी मिर्चों में से एक मानी जाती है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है, तो इस वजह से इसे जो है जीआई पंजीकृत किया गया है। अगला है, अब दोस्तों सिक्किम की जो दल्ले खुरसानी मिर्च है उसे जीआई टैग दिया गया है। तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक। और सिक्किम के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं प्रेम सिंह तमंग। और जो सिक्किम के गवर्नर हैं वो हैं गंगा प्रसाद। और मैप में सिक्किम कहाँ पर है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैप में सिक्किम पड़ता है। तो इसकी मैप में भी स्थिति आपको ध्यान रखनी है। अगला है सोहराई खोवार पेंटिंग। तो झारखंड की सोहराई खोवार पेंटिंग को जीआई पंजीकृत किया गया है। अगला है, अब दोस्तों यहाँ पर झारखंड को दिया गया है तो झारखंड के बारे में थोड़ा देखिए। तो झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। और झारखंड के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंत सोरेन। और झारखंड के जो गवर्नर हैं वो हैं द्रौपदी मुर्मू। और मैप में ये यहाँ पर झारखंड पड़ता है। अगला है तेलिया रुमाल। तो कहाँ के तेलिया रुमाल को? तेलंगाना के तेलिया रुमाल को जीआई पंजीकृत किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है तेलिया रुमाल ये कहाँ से है? तो तेलंगाना से ये है। अगला है, अब दोस्तों तेलंगाना से है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं के चंद्रशेखर राव। और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। और मैप में तेलंगाना यहाँ पर पड़ता है, तो इसकी स्थिति भी आपको ध्यान रखनी है। अगला है, तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो भी जीआई टैग दिए गए हैं जो कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।